यहाँ पर उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आमजन पहुंचे हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और रोड शो पर निकले हैं इस वक्त प्रधानमंत्री। सीधे जो आम जनता है उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित की प्रधानमंत्री ने और उनकी आधारशिला रखी। और इन योजनाओं में सब कुछ है। बच्चों के लिए स्कूल है, महिलाओं के लिए पोषण आहार के लिए राशि है, हर घर जल के लिए सुविधाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं। और हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये उच्च आदिवासी बहुल जिलों कहलाते हैं और उनको समर्पित तमाम परियोजनाओं की शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक समग्र विकास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। आदित्य, हमने देखा कि कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, उनका शिलान्यास किया। किस तरह से ये तमाम परियोजनाएं समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के साथ साथ उस पूरे इलाके की कायाकल्प करती नजर आएंगी, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फोन लाइन पर इस वक्त। आदित्य श्रीवास्तव, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि झाबुआ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और एक रोड शो के साथ वो तमाम वहां मौजूद लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। ये वो विकास परियोजना हैं जो उस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलती नजर आएंगी। किस तरह से आप देखते हैं इन योजनाओं को? थोड़ा सा विस्तार से हमें समझाइए कैसे ये समाज के विभिन्न वर्गों तक उनके जीवन को बदलने का मादा रखती हैं। जरा बैकग्राउंड में आप म्यूजिक सुन रहे होंगे। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। दरअसल इसको ऐसे समझिए कि 2023 के चुनाव में ये नारा दिया गया था कि एमपी के मन में मोदी, तो ये तो 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने बताया था। लेकिन अब 2024 के चुनाव सामने है और उसके पहले थोड़ी देर पहले आपने देखा कई सौगातें प्रधानमंत्री ने जब दी, तो इससे आप समझ सकती है कि मोदी के मन में भी एमपी है। और जो जनता यहाँ पर है, जनजातीय वर्ग की वो तमाम जनता है, वो लोग हैं जो लाभान्वित हुए हैं डबल इंजन सरकार से, केंद्रीय योजनाओं से, नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं से। और वो जनजातीय वर्ग के जो लोग हैं वो आज झाबुआ के ग्राउंड में पहुंचे हैं और दरअसल धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, आभार जता रहे हैं प्रधानमंत्री का, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं उनका प्रधानमंत्री भी। इसलिए क्योंकि जो तमाम योजनाएं केंद्र की रही है, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर उनको मिला हो, चाहे वो आवास योजनाओं के तहत पक्की छत मिली हो, तमाम ऐसी कई योजनाएं जिनका जीवन बदल दिया है प्रधानमंत्री की सरकार की इन योजनाओं ने। और आज वही जनजाति वर्ग के जो लोग हैं वो झाबुआ पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उनका। देखिए, डबल इंजन की सरकार के काम क्या होते हैं ये दरअसल आपको समझना होगा, क्योंकि केंद्र से दिल्ली से जो योजनाएं चलती हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो यहाँ पे आके समझ में आता है।
ये जो लोग बैठे हुए किसी ना किसी योजना के लाभार्थी रहे हैं, किसी ना किसी योजनाओं का लाभ इनको मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब इनके बीच में है तो कहीं ना कहीं उत्साह उनके बीच दिखाई दे रहा है। पैसा नियम, एक ऐसा नियम मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई थी जिसने जंगल आपका, जमीन आपकी, जल आपका, इन तमाम चीजों से जनजातियों के जो लोग हैं उनको अधिकार दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जनजातीय जननायकों के जरिए जिस तरीके से समुदाय को सम्मान देने का काम किया है, ये वो धरती है चंचा मामा की धरती है, ये रघुनाथ शाह, शंकर शाह के बलिदान की भी धरती है, ये तमाम ऐसे जनजातीय आदिवासी नायकों की धरती है जिन्होंने देश को आजाद कराने में या देश को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और देश ने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था तब इसी जनजातीय वर्ग के ऐसे ही अनसंग हीरोज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया था और आज उन्हीं जनजातीय वर्ग के लोग जो है प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री कहते भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक पद्मश्री जो है वो यहाँ पे दंपत्ति हमें मिले जो जनजातीय वर्ग में जनजातीय गुड़िया बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, झाबुआ में रहते हैं और झाबुआ में रहकर ये काम कर रहे थे, लेकिन उनको सरकार ने पद्मश्री दिया। वो भावुक हो गए थे ये बोलते हुए कि दिल्ली जब हम गए तो प्रधानमंत्री हमसे मिले और लेकिन अगर वो झाबुआ हमारे बीच आए तो हम उनको सुनने ना आए, दिखने ना आए, ये हो नहीं सकता था। ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिसे कहें कि सरकार की और अब देखिए चुनाव सामने है और अब जब लोग चुनाव सामने है तो मौजूद है और आज लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के जो है वो शुरुआत एक मंच से जा रहे हैं। इस को 6 सांस्कृतिक हैं और मध्य देखिए तमाम जनजाति करनी चाहिए है और दरअसल इसको ऐसा प्रधानमंत्री जो है वो एक संदेश। तो बिल्कुल हम तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री एक खुली जीप में सवार होकर अपने मंच की ओर बढ़ रहे हैं और हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें इस दौरान सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास किया और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इन नारों के साथ वहां पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो नई सरकार बनी है उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए हैं और वहां पर उन्होंने करीब 7,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात यहाँ पर मध्य प्रदेश को दिया है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जोश खरोश वहाँ पर दिख रहा है आमजन का, कार्यकर्ता का, कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। चुनावों से पहले एक तरह का शंखनाद, लेकिन बड़ी कोशिश है यहाँ पर लगातार केंद्र सरकार की कि समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, उन तक वो जानकारी पहुँचे ताकि जो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति है उसे भी सरकारी योजनाओं से वो रूबरू हो सके और उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सके। कहीं ना कहीं ये तमाम योजनाएं ज़मीन पर सबका विकास, सबके साथ का जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया उसे साकार करती हुई नज़र आ रही हैं। झाबुआ से ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की है। यहाँ पर आदिवासी बहुल इलाके में स्कूल हैं तो रेलवे स्टेशनों को जो आधुनिकीकरण का जो सिलसिला जारी है पूरे देश में, उसकी भी यहाँ पर शुरुआत की। रतलाम स्टेशन के पुनर्विकास के लिए उन्होंने यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है और प्रधानमंत्री यहाँ पर जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जो जनजातीय समाज है, जो हमारा आदिवासी समाज है, कैसे वो मुख्य धारा में आ सकता है, इसकी एक बहुत ही खूबसूरत झलक हमने देखी है पिछले 10 वर्षों में। आज पूरा देश आदिवासी महोत्सव मना रहा है। आज पूरा देश आदिवासी संस्कृति से, उनके उत्पादों से, उनकी कारीगरी से, उनकी परंपराओं से रूबरू हो रहा है, उसको जान रहा है, समझ रहा है।